Students, welcome back in the web classes. This is Sukhdev sir, and we are learning English grammar, and the topic's name is parts of speech. And this is the last lecture of parts of speech. Let's finish it quickly. Let's start. Students, here are some prepositions which we are going to learn today, and these are common prepositions we must have heard before these, but let's have a look once again on these kind of prepositions. First one is then, that is used especially for comparison, just like Sony is more intelligent than Dick. Sony is more intelligent than Dick. There is a comparison between Sony and Dick, and Sony is more intelligent. Means आपको if you want to compare with someone to someone, then you can use then. उसके बाद में आता है थ्रू. थ्रू का मीनिंग होता है अक्रॉस इन द इंटीरियर ऑफ, मीन्स पास करना. यू वेंट थ्रू सफरिंग्स. यू वेंट थ्रू सफरिंग्स मतलब आपने बहुत सी डिफ़िकल्टीज स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में. द बस इज़ पासिंग थ्रू द टनल. टनल से बस जो है पास हो रही है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करना, पास होना. दैट वी कैन यूज़ दिस वर्ड. लेकिन इसका मीनिंग आपको पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो. लेकिन इसका किस तरह से यूज़ है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी मतलब लिमिट से बाहर, औकात से बाहर. सिंपल भाषा में योर इंग्लिश इज़ बियॉन्ड हीज अंडरस्टैंडिंग. बराबर समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं. पहला था दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी. ये जो काम आपने मुझे दिया है मेरी कैपेसिटी के बाहर का है. योर इंग्लिश इज़ बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग. उसकी समझ से परे है आपकी इंग्लिश. बराबर. द बियॉन्ड वर्ड मतलब बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से परे, हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है जो मतलब ईजी टू एक्सेस फॉर समवन, किसी के लिए नहीं होता है, तो वहाँ पर हम बियॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं. बराबर. आगे देखो अप टू. अप मीन्स हायर, टू मीन्स मोशन, ऊपर जाना है विथ मोशन, एक्शन के साथ. My brother climbs up to the top of the hill. My brother climbs up to the top of the hill. Means hill के top पर my brother climb कर रहा है. Means he is climbing right now with a motion, with a action. लेकिन अपो बोलते ना अबो डायरेक्शन, ऊपर की साइड में, अप साइड है डायरेक्शन जो है, तो अप टू का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. फिर डे का यूज़ तो आपको आता ही है. ऑन डे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, वॉट एवर. और इन का मतलब नंबर प्लस पीरियड. जैसे एग्जांपल में अगर देखें, आई शैल राइट अ लेटर इन 4 days, तो इन टाइम मतलब कोई भी डेफिनेट टाइम दे सकते हो और आप इन का यूज़ कर सकते हो. ही विल फिनिश हिज प्रोजेक्ट इन 2 years. यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ मंथ. मीन्स इन वॉट एवर द डे इज़. बराबर. इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो. फोर का यूज़ जो है स्टूडेंट्स काफ़ी तरीके से कर सकते हैं. वी कैन यूज़ फोर इन अ मल्टीपल वेज. शोज द मीनिंग ऑफ, लाइक इंस्पाइट ऑफ में भी आप यूज़ कर सकते हो. फॉर योर सिली मिस्टेक्स आई हैव फॉरगिवन यू. तो इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे. एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज करना हो. आई वुड लाइक टू हैव ऑरेंज फॉर मैंगोज. मैंगोज मतलब ऑरेंज, इसको आप मैंगोज के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, वहाँ पर फोर का यूज़ हो सकता है. रीज़न, योर ब्रदर इज़ इम्प्रिजन्ड फॉर अ क्राइम. मीन्स योर ब्रदर हैज़ कमिटेड क्राइम, दैट इज़ वाई ही इज़ इम्प्रिजन्ड. बराबर. कुछ क्राइम किया होगा तो अभी वो बिहाइंड द बार्स है. डिवोशन, आई विश टू डाई फॉर माई कंट्री. इतना डेडिकेशन, डिवोशन होना चाहिए. डिवोशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग विलिंग होती है ना, उसको डिवोशन बोलते हैं. आई विश टू डाई फॉर माई कंट्री, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं. पर्पस, सी वर्क्स हार्ड फॉर एग्ज़ाम. वर्क्स हार्ड फॉर एग्ज़ाम, अभी तो कोई करता नहीं है लेकिन ऐसा बोल सकते हैं, सी वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी. बराबर. डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी आप फॉर का यूज़ कर सकते हो. दे हैड रन फॉर 6 kilometers टू विन द गोल्ड मेडल.
बराबर, या डिस्टेंस को कवर कर लिया है। इन सपोर्ट टू, किसी के सपोर्ट में भी आप फॉर का यूज़ कर सकते हो। लाइक आई शैल कलेक्ट मनी फॉर यू, बराबर, आपके लिए पैसे कलेक्ट करूँगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेहरूजी इज़ वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, एक्चुअली में डिसऑनेस्टी होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है तो चला लेते हैं। नेहरूजी इज़ वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, नेहरूजी जो है ऑनेस्ट, ठीक है, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। शी हैज़ पेड फाइन फॉर हर केयरलेसनेस, ये तो हर कोई करता है। अगर इफ़ ही और सी इज़ केयरलेस देन ही और सी मस्ट हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। फिर देखते हैं बाय प्लस ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मीन्स आप किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो तो वहाँ पर बाय का यूज़ कर सकते हो। बाय बस, बाय कार, बाय ऑटो रिक्शो, बाय प्लेन, बाय बाइक एट्सेट्रा। सी ट्रैवल्ड बाय अ कार टू दिल्ली, बराबर, तो बाय का यूज़ इस तरीके से हो सकता है। फ्रॉम टू मतलब स्टार्ट टू एंड पॉइंट। दे स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क फ्रॉम 1960 to 1966. Here we can use the starting point as well as ending point, तो फ्रॉम टू का यूज इस तरह से कर सकते हो। विथ प्लस इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो आप तो वहाँ पर विथ का यूज़ हो सकता है। रिपेयर्स इट विथ अ स्क्रू ड्राइवर। सी हैज़ कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, बराबर, ये स्क्रू ड्राइवर, नाइफ, ये सारे के सारे जो है इंस्ट्रूमेंट है, बराबर, विथ का यूज़ कर सकते हो आप इनके साथ। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर राइट नाउ विथ माई सेल फोन, ऐसा हो सकता है। यू आर राइटिंग योर होमवर्क विथ अ पेन और अ पेंसिल, बराबर, तो इस तरह से आप विथ का यूज़ कर सकते हो। बाय विथ मैनर्स, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क विथ करेज, बराबर, करेज मीन्स आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आप यूज़ कर सकते हो। विथ करेज, विथ एंथुजियाज्म, विथ जेस्ट, इस तरीके से आप वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। माई ब्रदर नोज द होल स्टोरी बाय हार्ट, बाय हार्ट मैनर्स में आता है, डिसिप्लिन में आता है, तो डिसिप्लिन को भी आप बाय से यूज़ कर सकते हो उसका। फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम का यूज़ किया है विथ अ डेफिनेट सोर्स। बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट करना हो, टू मेजर यू कैन यूज बाय ऑल्सो। माई ब्रदर इज शॉर्टर देन हर बाय 2 इंचेस, मेजरमेंट आया। शी कुड नॉट विन द रेस बाय 3 मीटर्स, बराबर, ये मेज़रमेंट करना हो, कुछ भी मापना हो तो आप जो है बाय का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है अलोंग और अक्रॉस। स्टूडेंट्स, अलोंग जो है उसको आप पैरेलल यूज़ कर सकते हो, जैसे सी इज़ वॉकिंग अलोंग द सी शोर, सी इज़ वॉकिंग अलोंग द सी शोर, तो सी शोर मतलब सी का जो शोर है, समुद्री किनारा बोलते हैं जिसको, सी शोर पैरेलल चल रही है, वॉक कर रही है। द ओल्ड मैन स्वैम अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन साइड टू अनदर, अब इसमें अक्रॉस में जो है एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, उसको पार कर लेते हैं, बराबर, और अलोंग में जो है पैरेलल चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं। बाय, हिक सिट्स बाय द फायर, सिट्स की जगह हिट्स होना चाहिए, हिक हिट्स बाय द फायर। नियरनेस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। सी इज़ अबाउट टू कैच द बस, सी इज़ अबाउट टू कैच द बस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपके प्रेपोजिशंस जितने भी थे वो मैंने आपको करवा दिए अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। वैसे बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन ये जितने भी बताए मैंने आपको, दीज ऑल आर यूज्ड रेगुलरली इन आवर रूटीन लाइफ। दैट इज़ वाई आई हैव मेड PPTs ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर रियली वेरी यूजफुल फॉर यू, बराबर। तो जितने भी वर्ड्स सकते हो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देख सकते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम लगे देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ प्रॉब्लम लगे तो गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकता, गूगल ब्राउज़र पे आप कुछ भी सर्च करोगे देन यू विल फाइंड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए, आपको बहुत सारे प्रेपोजिशंस का
सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी मैं यही सजेस्ट करूँगा, जितना मैंने सिखाया उतना करो, दैट्स इनफ फॉर नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं न्यू टॉपिक में क्या है, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट तो नहीं बोल सकता, मेरी गुड नाइट है, आपकी तो गुड मॉर्निंग होगी, सुबह में देखोगे इसके लिए। ठीक है, तो चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।